अस्सलामुअलैकुम अजीज तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आप है यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो। आज इस वीडियो लेक्चर है अंदर हम डिटेल से समझे हैं। तो आइए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। नंबर 1 MCQ है The three portions of small intestine in the correct order are। हमने स्मॉल इंटेस्टाइन हो तीन हिस्सों के अंदर डिवाइड किया था। नंबर 1 पे ड्यूडेनम, नंबर 2 पे यूजिनम और नंबर 3 पे इलियम। और उसने MCQ में भी हमसे यही डिमांड की है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है तीन पोर्शन है, उनको तरतीब से नाम बताएं। तो हमारे पास ए ऑप्शन है ड्यूडेनम, यूजिनम और इलियम। थर्ड नंबर पर है इलियम और यही करेक्ट ऑर्डर भी है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए। अब MCQ नंबर 2 है द वेव लाइक मूवमेंट ऑफ मसल्स दैट पुशेस फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस। ऑप्शन है चार्ली। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये एक ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है जो मुंह से शुरू होता है और एनस पर एंड होता है। तो ये ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, अंदर 4 लेयर्स पाई जाती हैं। उनमें एक लेयर, एक तह जो है वो मसल्स ही बनी हुई होती है और ये मसल्स भी स्मूथ मसल्स हैं। स्मूथ मसल्स जो हैं वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं, जिसके नतीजे में एक मूवमेंट पैदा होती है और उस मूवमेंट का नाम है पेरिस्टालसिस। और ये पेरिस्टालसिस जो है वो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, अंदर फूड हो पुश करने के लिए या फूड हो आगे की जानिब फॉरवर्ड डायरेक्शन में धकेलने के लिए इस्तेमाल होती है। तो करेक्ट ऑप्शन है सी पेरिस्टालसिस। नंबर 3 MCQ है द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर नो डाइजेशन टेक प्लेस। डाइजेस्टिव सिस्टम है तमाम हिस्सों के अंदर या तो डाइजेशन होती है या एब्जॉर्प्शन होती है। मिसाल के तौर पर माउथ में, स्टमक में स्मॉल इंटेस्टाइन है, फर्स्ट पोर्शन ड्यूडेनम है, अंदर जो है वो डाइजेशन होती है, खुराक हजम होती है। जब है दूसरा और तीसरा पोर्शन यानी कि यूजिनम, इलियम, इन दोनों है अंदर, और लार्ज इंटेस्टाइन है अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होती है, खुराक को जज़ब हार लिया जाता है, न्यूट्रिएंट्स को जज़ब हार लिया जाता है। इन तमाम हिस्सों में से एक हिस्सा है जिसका नाम है एसोफेगस या फिर फूड पाइप, जहां पर ना तो डाइजेशन होती है ना एब्जॉर्प्शन होती है। तो हमारे पास ऑप्शन है बी एसोफेगस। नंबर 4 पर MCQ है विच ग्रुप ऑफ एंजाइम्स ब्रेक स्टार्चेस। स्टार्च हो तोड़ने वाले एंजाइम का नाम बता दें। तो हमने ये बात पढ़ रखी है कि स्टार्च जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स में भी ये पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। अब स्टार्च हो तोड़कर तब्दील किया जाता है माल्टोज में। उसमें एक एंजाइम इस्तेमाल होता है जिसका नाम है अमाइलेज और ये सी ऑप्शन है। अब इस माल्टोज को मजीद तोड़कर ग्लूकोज में तब्दील किया जाता है। तो यहाँ पर एक और एंजाइम इस्तेमाल होता है माल्टेज। माल्टेज जो है ये माल्टोज को तोड़कर ग्लूकोज में तब्दील करता है, लेकिन माल्टोज बनने के लिए स्टार्च को तोड़ा जाता है जो कि अमाइलेज तोड़ता है। इस तरह हमारे पास ऑप्शन है सी अमाइलेज। नंबर 5 MCQ है द पैंक्रियाज प्रोड्यूसेस एंजाइम्स एंड रिलीज्ड इनटू। पैंक्रियाज जो है ये पैंक्रियाटिक जूस पैदा करते हैं। लबलबा जो है वो पैंक्रियाटिक जूस पैदा करता है और इस जूस के अंदर मुख्तलिफ एंजाइम होते हैं। मिसाल के तौर पर पैंक्रियाटिक अमाइलेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज। अमाइलेज जो है ये स्टार्च को तोड़ता है, लाइपेज जो है ये लिपिड्स को तोड़ता है। जब पैंक्रियाटिक जूस में ये एंजाइम मौजूद होते हैं और पैंक्रियाज पैदा कर देता है, उसके बाद इन्हें स्मॉल इंटेस्टाइन है फर्स्ट पोर्शन
जिसका नाम ड्यूडेनम है उसके अंदर रिलीज करवाया जाता है। तो इस तरह हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, ड्यूडेनम। अब नंबर 6 MCQ है, इन स्टमक पिप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू पिप्सिन बाय द एक्शन ऑफ। पिप्सिनोजेन जो है ये मैदे के अंदर एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। पिप्सिनोजेन जब पैदा होता है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में पैदा करवाया जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाता है। अगर ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम एक्टिव हालत में पैदा हो तो हमारा मैदा भी प्रोटीन ही बना हुआ है, तो ये उसे भी डैमेज कर दे। इसलिए जब आपकी खुराक में प्रोटीन आती है मैदे के अंदर तो तब जाके स्टिमुलेशन आती है और ये पिप्सिनोजेन एंजाइम रिलीज करवाया जाता है। अब पिप्सिनोजेन को पिप्सिन में बदलने के लिए एक एसिड मैदे के अंदर पैदा करवाया जाता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑप्शन है सी, HCl। नंबर 7 MCQ है, इन विच पार्ट आर कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन डाइजेस्टेड। वो कौन सा हिस्सा है जहां पर इन तमाम तीनों कंपोनेंट्स की डाइजेशन होती है? तो ऑप्शन है सी, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि मुंह के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स की पार्शियल डाइजेशन होती है, एसोफेगस में डाइजेशन नहीं होती, स्टमक में प्रोटीन की पार्शियल डाइजेशन होती है, तो पीछे स्मॉल इंटेस्टाइन है जहां पर तीनों कंपोनेंट की डाइजेशन होती है, तो ऑप्शन है सी। 8th MCQ है, द एंजाइम ट्रिप्सिन इज फाउंड इन। ट्रिप्सिन जो है ये पैंक्रियाटिक जूस में एक एंजाइम है और ये भी यहाँ पर प्रोटीन ही मुकम्मल डाइजेशन करवाने में मदद देता है, क्योंकि इससे पीछे पिप्सिनोजेन ने मैदे के अंदर प्रोटीन ही पार्शियल डाइजेशन करवा दी थी, जुज़वी तौर पर उसे डाइजेस्ट कर दिया था, लेकिन उसके मुकम्मल डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक जूस में आया एंजाइम ट्रिप्सिन जो है वो करवाया। ऑप्शन है ए, पैंक्रियाटिक जूस। नंबर 9th MCQ है, द कॉमन बाइल डक्ट कैरीज बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर टू ड्यूडेनम। गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल को स्टोर किया जाता है और ये बाइल जो है वो लीवर के अंदर पैदा होता है, तो जब लीवर पैदा करवा देता है तो एक नाली के जरिए से गॉल ब्लैडर में आता है, वहां पर स्टोर करवाया जाता है और वहां पर बाइल डक्ट और ये पैंक्रियाटिक जूस वाली पैंक्रियाटिक डक्ट ये दोनों मिल है ड्यूडेनम है अंदर आती हैं और यहाँ पर पैंक्रियाटिक जूस और बाइल रिलीज होता है, तो ड्यूडेनम ऑप्शन बी। नंबर 10th MCQ है, व्हाई द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फोल्ड्स एंड कंटेन विलाई एंड माइक्रोविलाई।